नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएसबी चौक पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत। कांग्रेस का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, पुतला दहन कर जताया विरोध। तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर नाले में गिरा। अब खबरें विस्तार से। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत सीएसबी चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी गई। हादसे के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रवासियों ने सीएसबी चौक पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए यातायात व्यवस्था में सुधार, भारी वाहनों के संचालन पर प्रभावी नियंत्रण तथा सुरक्षा संबंधी आवश्यक उपाय किए जाने की मांग की है। एक एक्टिवा में आ रहा था एक भैया एक वहाँ से, तो उसके पीछे पीछे ट्रक आ रही थी। वो ट्रक जो पीछे चक्कर में उसको कुचल करके भाग गया वो आदमी। यही बीच चौक पे चौराहे पे ये जो है ट्रैफिक व्यवस्था का यहाँ सही तरीके से व्यवस्था नहीं है। पूरा खुलेआम यहाँ ट्रैक्टर का संचालन हो रहा है, बालू का अवैध बालू संचालन। यहाँ पे 6 चक्के गाड़ी में छोटी वाली गाड़ी ट्रक चला करके यहाँ से पार वाले लोग को दिख नहीं रहा है। केवल वसूली के काम में जुड़े हुए हैं। ये शासन पर प्रशासन वालों को शासन को बदनाम करने में तुले सबके लोग। ऐसे पे घटना अपनी घटना होने के बाद में सचेत होते हैं, उसके पहले कहीं कुछ नहीं। आम जनता जाते हैं उसको परेशान करने में तुले रहते हैं, लेकिन ऐसे टाइप का कृत्य हो जाते हैं। यहाँ पे घटना अंजाम दे जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाता है। अभी 17 गाड़ी यहाँ पे ट्रैक्टर चले धरले से एकदम से अवैध परिवहन बेराल्टी बंद हो चुका है। उसका कहाँ से राल्टी लेकर आ रहे हैं, यहाँ से गुजर रही है गाड़ी। 6 चक्के गाड़ी अवैध परिवहन कर रहे हैं, गाड़ी ट्रक में छोटी गाड़ी बना करके। वो भी गाड़ी वैसी है खड़ी है, गाड़ी है रोकवाए हैं लोग सभी ट्रैक्टर को। ये ट्रक यहाँ पे खड़ी एक्सीडेंट करके तुरंत एक्सपायर यहीं पे खत्म हो चुका है आदमी। अभी ये क्या है, अभी का घटना में अभी आए दिन एक तो ट्रैफिक बढ़ रहा है, ट्रैफिक की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है। आप जाइए सुनालिया के पास में, सुनालिया के पास वैसी जाम की स्थिति है। फल दुकान वाले दुकान सब आगे पीछे पूरे सामान को बिखार देते 10-20 फीट, वो भी वहाँ पे जाम की स्थिति है। लेकिन कोरमा में भी ऐसा टाइप का ट्रैफिक की व्यवस्था सही तरीके से संचालन नहीं हो पा रहा है। थाना सिविल लाइन अंतर्गत एक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें एक ट्रेलर ने एक स्कूटी को टक्कर मारी है, जिसमें स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई है, जिसमें ट्रेलर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और गाड़ी को जब्त कर ली गई है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मृतक की पहचान के संबंध में अभी सभी जगह से संपर्क किया जा रहा है और जिस हिसाब से उसके पेंट से एक कार्ड मिला है, उस आधार पर तस्दीक कर रहे हैं कि कहीं वही व्यक्ति तो नहीं है, तो इस संबंध में जांच की जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप पुतला दहन कर अपनी मांगों और विरोध को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश राठौर, श्याम सुंदर सोनी एवं कुसुम त्रिवेदी सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नेताओं ने अपने संबोधन में संबंधित मुद्दों पर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए विरोध दर्ज कराया। आवाज के लोग भटक रहे हैं और आवाज किस पे सैंक्शन की है? जो 10,000 हमने पट्टा दिया उस पे आवाज सैंक्शन की है।
मैं पूछना चाहता हूँ, उस पट्टे के सिवाय एक भी आवास अगर सेंसरी कोरबा विधानसभा में हुआ तो उसका जोड़ा बता दे। कोई पट्टा, कोई आपका आवास नहीं दिया गया, हमने पट्टा दिया, कानून बना के पट्टा दिया, इसको फर्जी बता के चुनाव जीता गया। आने वाला समय बताएगा। आवास के लोग भटक रहे हैं और आवास किस पे सैंक्शन किए? जो 10,000 हमने पट्टा दिया उस पे आवास सैंक्शन किए। और हमारी सरकार ने 2023 में पट्टे का कानून बनाया और कानून के तहत सर्वाधिक पट्टे कोरबा विधानसभा क्षेत्र में 10,000 पट्टे बांटे गए। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है साथियों जिसका 140 वर्ष का इतिहास है। आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, आदरणीय नरसिम्हा राव जी हो, आदरणीय इंदिरा गांधी हो, आदरणीय राजीव जी हो, जिनका प्रयास ये था कि हिंदुस्तान का एक भी गरीब बिना आशियाना के मत रहे। साथियों, इसीलिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की और गांव में गरीब किसानों के जब बरसात का मौसम धान बोने के बाद हमारा कृषक भाई खाली हो जाता है, उसके काम के लिए मनरेगा चालू किया। यह है कांग्रेस की नीतियां, यह है कांग्रेस का उद्देश्य। नक्की गांव में जो अमानवीकृत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों का आशियाना उजाड़ के किया है, उसी के संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्देश जारी किया कि सभी जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। और उसी कार्यक्रम के तहत जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा द्वारा आयोजित आज के इस धरना और पुतला दहन कार्यक्रम में हम सब शामिल हुए, पुतले का दहन किया गया। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। आप नकदी गांव सिर्फ नहीं, आप कोरबा को उदाहरण ले लीजिए कि 2023 का जब चुनाव हुआ था, आप लोगों को याद होगा कि हमने 10,000 ग्रामीण यहाँ के माताओं बहनों को पट्टा दिया था। 10,000 पट्टे बांटने के बाद वर्तमान विधायक और मंत्री ने कहा था उस समय चुनाव के पहले कि पट्टा फर्जी है, हम असली पट्टा देंगे। फर्जी पट्टा बांटा गया है, ये खाली एक छोटा एरिया है, हम पूरा जो जहाँ जितने में काबिज उतना बड़ा पट्टा देंगे। तो साथियों, आपको हकीकत बताना चाहता हूँ, आज 2.5 साल के कार्यकाल में एक भी पट्टा नहीं दिया गया और अभी घोषणा की है कि सर्वे करेंगे और हम पट्टा देंगे। और कौन से कानून के तहत देंगे? जो कानून हमने बनाया 2023 में पट्टे का, इसको कैबिनेट से पास कराया, विधानसभा में पास कराया और उस कानून के तहत हमने पट्टा दिया था जिसको इन्होंने फर्जी बताया था। आज पट्टा तो इन्होंने नहीं दिया, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि कोरबा विधानसभा क्षेत्र के आपका कुंभरी, सुमेधा, आपका डूमरपुरा, नागिन बाटा, उस पूरे एरिया सेमीपाली, उस पूरे एरिया की ग्रामीण जो काबिज हैं 50-50 साल से, उस जमीन को यहाँ के मंत्री और राजस्व मंत्री वर्तमान दोनों ने मिलके अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसी सेल को आवंटित किया है। वो उनको उजाड़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग भी खुली चुनौती देते हैं कि जिस दिन उन गाँव को उजाड़ने की बात करेंगे, हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ कड़ा विरोध करेंगे और ग्रामीणों को नहीं उजाड़ेंगे। इमली-डुग्गू बाईपास मार्ग पर तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे नाले में जा गिरा। जानकारी के अनुसार चालक को वाहन चलाते समय नींद की झपकी आने से हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि चालक को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। घटना के बाद कुछ समय तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा।
शहर में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को विशेष दिक्कतें हुई। कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। मौसम में ठंडक बढ़ने से लोगों को उमस से राहत जरूर मिली, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने दैनिक गतिविधियों को प्रभावित कर दिया है। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला विजयनगर के राज्यपाल पुरस्कृत प्रधान पाठक सर्वेश सोनी पिछले 15 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर समर्पित प्रयास कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में विद्यालय परिसर आज एक हरित वाटिका का रूप ले चुका है। इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति विद्यालय में प्राकृतिक खाद से किचन गार्डन तैयार किया जा रहा है, जिसकी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें कद्दू, तरोई, मूली, गोभी, मक्का और बैगन जैसी सब्जियां उगाई जाती हैं। इन सब्जियों को मध्याह्न भोजन के पोषण आहार में शामिल किया जाता है। इसके अलावा गुलाब, गुलहड़ सहित अनेक फूल वर्ष भर विद्यालय परिसर की शोभा बढ़ाते हैं। साला विजयनगर में किचन गार्डन की तैयारी के लिए आज ट्रैक्टर चलाया गया और उसमें बीज डाल दिए गए हैं। कल पानी गिरा था, उसका फ़ायदा उठाते हुए बच्चों के साथ बच्चे भी आज उत्साह में भाग ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे मौसम का। सुजीत कुमार का सहयोग प्राप्त हो रहा है और हमारे मानदेय भृत्य नकुल कुमार यादव के साथ हमारी बच्चियाँ एंजॉय करें। धन्यवाद। मैं मानवी साला बिजनेस। कुसमुंडा के कुचीना में ACCL द्वारा निर्मित अंडरब्रिज में हल्की बारिश होते ही पानी भर जाता है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरुवार शाम करीब 1 घंटे की तेज बारिश के बाद अंडरब्रिज पूरी तरह जलमग्न हो गया और आवागमन बाधित रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण के दौरान उचित जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई और पानी निकालने के लिए मोटर भी नहीं लगाई गई है। लोगों ने अंडरब्रिज में स्थायी पंप लगाकर जलभराव की समस्या का समाधान करने की मांग की है। घंटाघर स्थित कार्यालय में उस समय हलचल मच गई जब परिसर में एक सांप दिखाई दिया। सूचना मिलते ही सर्प मित्र जितेंद्र सारथी मौके पर पहुंचे और सावधानी पूर्वक सांप का सफल रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के दौरान जितेंद्र सारथी ने लोगों से अपील की है कि सांप दिखने पर घबराएं नहीं और न ही उसे मारें। उन्होंने कहा कि अधिकांश सांप बिना वजह हमला नहीं करते और पर्यावरण के संतुलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसी स्थिति में तुरंत प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम या वन विभाग को सूचना दे ताकि सांप को सुरक्षित तरीके से उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा सके। जब हम उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं तो वो काटता है, ठीक है। वैसे ही सांप है, अगर वो जहरीला रहे या ना रहे, बेहतर है कि हम उसे डिस्टेंस से दूरी बना के रखें जब तक हम ना पहुंच जाए। तो कोई भी सांप रहेगा वो अपनी आत्मरक्षा के आपको सर, आज हमें घंटाघर से सूचना प्राप्त हुआ कि एक 3rd फ्लोर के ऊपर बिल्डिंग है जहाँ न्यूज़ चैनल का कार्यालय है। वहाँ एक काफ़ी बड़ा सा घामन सांप घुसा हुआ था जो कि काफ़ी एग्रेसिव था। निश्चित तौर पे जहरीले सांप रहे या विषैले सांप रहे या जहरीले सांप रहे,
आत्मरक्षा के लिए आपके ऊपर हमला या प्रहार जरूर करेंगे, लेकिन आप जब भी सांप ऐसा दिखे तो दूरी बना कर रखें जब तक कि एक रेस्क्यू टीम ना पहुंचे। और ये सांप विषैला नहीं था, इसलिए किसी प्रकार का कोई घटना नहीं घटी, लेकिन अगर विषैले सांप होने से डर का माहौल और साथ ही साथ खतरा बना रहता है। तो जब भी ऐसे सांप दिखे उसको मारना नहीं है, छेड़खानी नहीं करना है, उससे दूरी बना करके रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना है, ताकि हम सुरक्षित दूरी से बना करके जब हम रखें तो कोई घटना ना घटे और उसको हम सुरक्षित रेस्क्यू कर सकें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक, नकली, फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑर्थोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। अरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417।